बचन बाज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन परे दोष निहारा। जिनका कठोर वचन रूपी वज्रो सदा प्यारा लगता है और जो हजार आँखों से दूसरे को दोषों को देखते हैं। उदासीन और मी तो है तो सोना तो जराए खाली तो जान पान जोग जोर जन विनती कराए प्रतीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुन करके जलते हैं, यह जानकर कि दोनों हाथ जोड़ करके यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी देशे कीने न हो रा, जिन्हें जे ओरे ना लाए वो भोरा। बाया जो पहली है अति अनुरागा, होए निमेष होए निरामय कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं के बड़े प्रेम से पालिए परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदावो संत असजन चरना, दुख प्रदेव भाई बीच कछु बरे नाम। बिछुराए तो ये के प्राणो हार ले ही, मिला तो एक दुखे दारुण दे। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना ओ पे जाए एक संग जागो माही, जला जे जो के जे में गुण बेल गाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जयगे जलदि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंच की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों ही उत्पत्ति बताई गई है। अन भाले
भले आन भले नेजे निजे कार्य तोते लाहते सोजा से आव लोके विभूति सुधा सुधा करे सुरे सारे साधो गरले अनले काले मले सारे व्याधु। भले ही बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की सम्मति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष्णु अग्नि कलयुग के पापों को नदी अर्थात कर्मनाशा गुने आवे गुने जानते सावे कोई जो जई भाव निकते ही जोई। करने वाला व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे भी भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भलाई पै लहये लहये निचाये नी सुधा चराहिय अमृता गरल सराहिय मीच। भला भलाई ही प्राप्त करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खाले आगे आए गुण साधु गुण गाहा ओ भाई अपारो उदिया बुगाहा ते ते कछु दो गुने दोषे बखाने संग्रह त्याग ना बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले वो पूछे सवे विधि उपजाए गनि गुण दोष वेद बेल गाए। कहाए वेद ते हासे पुराना विधि प्रपंच गुणे आवे गुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा से पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार करके वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा जी की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। धोखे सोखे पापे पुण्य दिन राते साधो समाद सुजाते को जात। दानव बेदेवो ऊंचे आरो नीचो आमी ऐशो जीवन माहुरे मीचो। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजाति कुजाति दानव देवता ऊंच और नीत अमृत विष संजीवनी। माया ब्राह्म जीव जागदीजा
लाक्षे आलाक्षे रंग आवनी जाओ काशी मगे सुरसरी क्रामनाचा मारू माराव मही देव गवाजा साराग नरके अनु राग विरागा निगमागम गुणे दोषे विभागा। दुसह दुख पाप पुण्य दिन रात साधु असाधु सुजात कुजाति दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व सजीवन सुंदर जीवनी मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत दरिद्रता रंक राजा काशी मागध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग बैराग ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों में उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय बेस्वकीन करतार संत हंस गुण गहाए पे परिहर बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़ करके गुण रूपी दूध में ही दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब दिए विधाता तब ताजी दोष गुण मनुराता काले स्वभाव करम बारे आई भले वो प्रकृति बाते चुकाए भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़ करके मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले रोग साधु भी माया के बस में होकर के कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरे जन जे मले ही दल दुख दोष विमल जसो देहि खलावो कराहि भैरे पाए सुसंगु मिटाए नाम मलेने स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटा करके निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पा करके भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलन स्वभाव नहीं मिटता है। लखी सोबे सो जागे बंचा के जेओ बेस प्रताप पूज्य तेऊ ओ घेराए आते न हो ये निबाहु काल ने में जे में रावण राहु। जो वेशधारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देख करके वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे
चौड़े आ ही जाते हैं। अंततः उनका कष्ट नहीं निभता, जैसे कालनेम रावण और राहु का हाल हुआ है। किए वो कुबीसो साधु शान मानो, जेमो जागे जामो वंत हनुमानु। हानि को संगे सुसंगत लाओ, हानि को संगे सुसंगत लाओ। लोका हो बेदे विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है। जैसे जगत में जामन और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इनको जानते हैं। गगन चढ़ाए राजे पवन प्रसंगा, की चाहे मिलाए नीचे जल संगा। साधु असाधु सदन सो के सारे, सुमराए हैं राम देह जन गारे। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर से तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन करके गालियां देते हैं। धूमे कुशांगति कार्य के होई, लिखित पुराने मंजुमषि गोसोई। सोईस जैले आनाले अनिल संघाता, ओए जला दे जगे जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालख कहलाता है। वही धुआं संसार के सुंदर स्याही होकर के पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर के जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाए कुजुगे सुजोग। होय कुवास्तु शुवास्तु जग, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर के संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाशित तम पाके दो, नाम भेद बिन कीन। शशि शोषको पोषक समुझे, जग जसोयाप जसोदीन। सियावरे रामचंद्र जु की जय जय, पवन सुत हनुमान जु की जय जय। उमापति महादेव जु की जय जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय जय जय। श्री सीताराम।